एक नींद लग गई थी, एक सपना देखा था, एक मोह की तंद्रा पकड़ गई थी, मेरा तेरे का भाव पकड़ गया था, मैं हूं मेरा है, ऐसे संसार का जन्म हो गया था। मोह निशा। मैं स्मरण रहा था कि क्या वस्तुता है, अपनी कल्पना को ही सच मानने लगा था। तुम रोज तो करते हो यही, रात सपना देखते हो, सपने में भूल जाते हो कि यह सपना है, सपने में याद ही नहीं आती कि यह सपना है, सपने में लगता है यही सच है, सब सचों का सच। सुबह जाग के फिर हंसते हो, अपने पर हंसते हो, हैरानी होती, भरोसा नहीं आता कि मैं भी कैसा मूढ़, रात सपना देखा और मान लिया कि सच है, अब कभी ऐसा ना करूंगा, अब ऐसी भूल ना करूंगा। और ऐसा कितनी बार नहीं हो सका, हजारों बार हो चुका है। हजारों बार सुबह जाग के हंसे हो, अपनी मूढ़ता को पाया है, तय किया कि अब दोबारा ऐसी भूल ना होगी, और फिर रात सोओगे और फिर सपना सच हो जाएगा। नींद में सपने सच मालूम होने लगते। जब आदमी सोया हो तो फर्क कैसे करे कि क्या झूठ और क्या सच। जागरण में कसौटी है, जागरण में सार असार का स्पष्ट भेद हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। जागे हुए आदमी को सीधा दिखाई पड़ने लगता है कि क्या है और क्या नहीं। जो नहीं है वो अपने आप तिरोहित हो जाता है, और जो है वही शेष रह जाता है। सोया हुआ आदमी प्रक्षेपण करता है, जो उसकी मन की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं, अधूरी अपूरित तृष्णाएं हैं, वो फैल जाती, वही तो सपना बनती। तुमने दिन में उपवास किया, रात भोजन करने लगे सपने में, दिन भर दबाया था भूख को, रात भूख उबली, भूख इतनी जोर से उठी कि भूख ने अपना भोजन निर्मित कर लिया। भूख ने एक सपना बना लिया कि राजमहल में तुम्हारा निमंत्रण हुआ है और सुस्वादु भोजन का ढेर लगा है और तुम दिल खोल के खा रहे हो। ये सपना पैदा कैसे हो रहा है? पहली तो नींद जरूरी है, दूसरी कोई दमित वासना जरूरी है, कोई टूटी फूटी वासना जरूरी है जो भर न पाई हो जागने में। बस ये दो बातें मिल जाएं तो सपना पैदा हो जाएगा। ये सपने का यंत्र है। दबी हुई वासना, अधूरी वासना, अपूरित वासना और तंद्रा, बेहोशी। इसलिए जो आदमी शराब पी लेता है उसे कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को लेकर शराब घर में बैठा था, फिर अचानक बोला कि बस अब रुक जाओ, अब ज्यादा मत पियो, तुम्हें मैं ये पाठ सिखाता हूं, ये पीने वालों का अनिवार्य पाठ है। देखो उस किनारे पर दो लोग बैठे, उस लड़के ने पीछे लौट कर देखा, वहां कोई नहीं, एक आदमी बैठा। मुल्ला कह रहा है कि देखो वहां पीछे दो लोग बैठे, जब ये चार दिखाई पड़ने लगे तब पीना बंद कर देना। उसके बेटे ने कहा पिताजी वहां एक ही है, आप पहले ही काफी पी चुके हैं, बंद करने का कोई मतलब नहीं। जब चार दिखाई पड़ने लगे, मुल्ला कह रहा है, तब पीना बंद कर देना, ये सूत्र है घर लौटने का, नहीं तो फिर घर नहीं लौट पाओगे। जैसी चार दिखाई पड़े जल्दी से बंद करके अपने घर चले जाना, ताकि घर पहुंच जाओ, सुरक्षित बिस्तर में लेट जाओ, नहीं तो किसी नाली में पड़े रहोगे। मगर वो पहले ही पी चुका है काफी, जहां एक है वहां दो तो दिखाई पड़ ही रहे, अब थोड़ी और पिएगा तो चार भी दिखाई पड़ेंगे, थोड़ी और पी लेगा तो आठ भी दिखाई पड़ने लगेंगे, और आदमी की जगह सिंह और भालू दिखाई पड़ सकते हैं, हाथी और घोड़े दिखाई पड़ सकते हैं। एक दिन मुल्ला अपने सिर पे एक टोकरी लिए घर की तरफ आ रहा है, और किसी ने पूछा इसमें क्या है? तो उसने कहा इसमें एक नेवला लाया हूं पकड़ के।
नेवला? उस आदमी ने पूछा, नेवला किस लिए पकड़ के लाए? उसने कहा, जब मैं शराब पी लेता हूं ज्यादा तो मुझे सांप दिखाई पड़ते, तो नेवलों को कमरे में रखूंगा, ये निपट लेगा सांपों से। कहते ना कि नेवला तो सांप को टुकड़े टुकड़े कर देता, इसलिए ला रहा हूं। वो आदमी हंसा, वो बोला, लेकिन शराब पी के जो सांप दिखते हैं वो सच थोड़ी होते, वो झूठ होते। मुल्ला हंसा, बोला, तुम क्या समझते हो उसमें नेवला सच? खाली टोकरी, सिर्फ ख्याल। आदमी मूर्छा में जो नहीं है वैसा देखने लगता। इसे उल्टा करके समझो, इसको कसौटी समझो मूर्छित होने की। अगर तुम्हें जो नहीं है वैसा दिखाई पड़ता हो तो समझो कि तुम मूर्छित हो। रात तुम्हें सपना दिखाई पड़ता, यह सबूत है कि तुम मूर्छित हो। बुद्ध पुरुषों को सपना नहीं दिखाई पड़ता, और जिसको रात सपना दिखाई पड़ता है, दिन में वो कोई दूसरा थोड़ी हो जाएगा, है तो वही का वही। भीतर तो सपने बहते ही रहेंगे, दिन में भी तुम्हें कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। एक राह से तुम गुजरते हो, एक मकान तुम्हें दिखाई पड़ता, बहुत सुंदर, मन होता है खरीद लें, अपना हो। मगर ये मकान इतना सुंदर है या कि तुम्हारी तृष्णा के कारण दिखाई पड़ रहा? जिस दिन तुम्हारे भीतर तृष्णा न रहेगी उस दिन ये मकान इतना सुंदर दिखाई पड़ेगा। इसी मकान के पास से बुद्ध गुजरेंगे, उनकी नजर जाएगी इस मकान पर। ये मकान में सौंदर्य है या तुम्हारी तृष्णा इस मकान को सुंदर बना रही? एक स्त्री तुम्हें सुंदर दिखाई पड़ती, इस स्त्री में सौंदर्य है या तुम्हारी वासना तुम्हें सौंदर्य दिखा रही? बुद्ध गुजरेंगे तो उन्हें तो सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ेगा। तुम्हें जब किसी आदमी में कुरूपता दिखाई पड़ती तो कुरूपता वहां है या ये भी तुम्हारा प्रक्षेपण है? एक आदमी बैठा राह के किनारे, कोढ़ी, शरीर गला हुआ, बदबू निकल रही, तुम नाक बंद करके दूसरी तरफ मुंह फेर के एकदम तेजी से निकल जाते हो, इतना कुरूप आदमी। लेकिन यह आदमी कुरूप है या ये भी तुम्हारा प्रक्षेपण है? ये तुम्हारा भय है। तुम डरते हो कि कहीं किसी दिन ऐसा मेरी हालत ना हो जाए। उसी भय के कारण तुम भाग रहे हो। जो तुम चाहते हो मुझे मिले वो सुंदर दिखाई पड़ता है, और जो तुम चाहते हो कभी मुझे ना मिले, कभी ऐसा ना हो मुझे, वो तुम्हें कुरूप दिखाई पड़ने लगता है। कुरूप और सौंदर्य वस्तुओं में नहीं होते, तुम्हारी तृष्णाओं में, तुम्हारी धारणाओं में, तुम्हारे भयों में, तुम्हारी कामनाओं में छिपे होते। जिस दिन किसी व्यक्ति की मूर्छा टूट जाती, ना कुछ सुंदर है ना कुछ असुंदर है, बस वैसा ही है जैसा है, कुछ कहने का अर्थ ही नहीं होता। ये वृक्ष वृक्ष है, आदमी आदमी है, स्त्रियां स्त्रियां हैं, पत्थर पत्थर है, नदियां नदियां हैं। जो जैसा है वैसा है, तुम्हारी कोई धारणा नहीं बनती। जागा हुआ आदमी गुजर जाता, उसकी कोई धारणा नहीं होती, उसे सब जैसा होना चाहिए वैसा है। क्योंकि उसके भीतर कोई आकांक्षा नहीं है कि ये मुझे मिले, और ऐसी भी कोई आकांक्षा नहीं है कि मिल जाए तो मेरा दुर्भाग्य होगा, इसलिए कोई धारणा सिर नहीं उठाती, उसके भीतर कोई सपना नहीं पैदा होता। जिस दिन जो है वैसा ही तुम्हें दिखाई पड़ने लगे, उस दिन जानना कि जागरण हुआ है। मोह निशा में मैं सोए गई, चौंक परी उठ जाग है जी। पलटू कहते हैं कुछ और नहीं हुआ, वो जो मोह निशा थी टूट गई है, मैं जाग गया। यही मेरा सन्यास, यही मेरा वैराग्य, जागरण वैराग्य।